Hello everyone, this is Sajid and I welcome you all to my channel Creative Tutorials with a very big heart. बच्चों, हमारा 8.1 का प्रैक्टिस सेट जो है वो पूरा हो चुका है और अभी हम 8.2 की तरफ बढ़ रहे हैं। उसके अंदर हमारे पास रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, रोम्बस है, ठीक है। तो मैं हर एक वीडियो में छोटे छोटे वीडियो बनाऊंगा मैं आपके लिए, और एक मैं रेक्टेंगल का, एक मैं स्क्वायर का, एक मैं रोम्बस का मैं आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा, जहाँ पर हम डेफिनेशन करेंगे, कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे उन फिगर्स की, और फिर जो है हम 8.2 पर आएंगे, ठीक है। 8.2 में हमें कुछ कंस्ट्रक्शन भी है तीनों के, और फिर उन तीनों के बेसिस पर हमें न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करने होंगे, ठीक है। तो आता है सबसे पहले हमारा रेक्टेंगल। ओके, शेप तो हमने बचपन में ही पढ़ा हुआ है, बट लेट अस सी समथिंग मोर नाउ, कुछ और देख लेते हैं इसके बारे में। ओके, सो इफ ऑल एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल आर राइट एंगल्स देन इट इज कॉल्ड अ रेक्टेंगल, ठीक है। तो सबसे पहले बात आती है क्वाड्रिलैटरल की। तो हमने ये देख लिया है कि जो भी फिगर होगा, जो भी पॉलीगॉन होगा जिसके चार साइड्स होंगे, 1 2 3 4, उसको हम कहेंगे क्वाड्रिलैटरल। तो एक ऐसा क्वाड्रिलैटरल, एक ऐसा पॉलीगॉन जिसके चार साइड्स होते हैं, ठीक है, वो एक क्वाड्रिलैटरल है। और अगर उस क्वाड्रिलैटरल के अगर चारों एंगल्स, अगर राइट एंगल्स अगर होंगे, 90-90 डिग्री की अगर मेजरमेंट अगर होगा चारों भी एंगल्स का, तो हम कहते हैं कि वो एक रेक्टेंगल है, ठीक है। सो इफ ऑल एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल, सी दिस इज एंगल P, दिस इज एंगल S, दिस इज एंगल R, दिस इज एंगल Q, all angles of a quadrilateral are right angles, then it is called a रेक्टेंगल, ठीक है। ये फिगर आपको दिख रहा है जहाँ पे क्वाड्रिलैटरल PQRS बनाया हुआ है, और वहां पे ये सिंबल आपको दिख रहे हैं, 90-90 डिग्री के सिंबल है, बराबर ना। और ये PR जो दिख रहा है, ये SQ जो दिख रहा है आपको, ये इनके डायगोनल्स हैं, और ये दोनों डायगोनल्स जो है वो पॉइंट O में आकर के इंटरसेक्ट होते हैं, ठीक है। तो अगर ये हमारा रेक्टेंगल अगर है बच्चों, तो इसके बारे में हम क्या बोल सकते हैं? हम कह सकते हैं इन द फिगर एंगल P इज इक्वल टू एंगल, मेजर एंगल P इज इक्वल टू मेजर एंगल Q इज इक्वल टू मेजर एंगल R इज इक्वल टू मेजर एंगल S इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। मतलब चारों भी एंगल जो है, हर एक का जो मेजरमेंट जो है वो 90 डिग्रीज है, ठीक है। और जब ऐसा होता है तो हम कहते हैं देयरफॉर क्वाड्रिलैटरल PQRS इज अ रेक्टेंगल। ओके, तो देखो हमारा जो डेफिनेशन जो कह रहा था कि हर एंगल राइट एंगल अगर होगा तो हमारा क्वाड्रिलैटरल रेक्टेंगल बनता है। तो हमने वही देख लिया इस फिगर के अंदर कि चारों एंगल्स जो है इनका मेजरमेंट्स जो है 90 डिग्रीज है, मतलब राइट एंगल है। इसके लिए हम कह सकते हैं कि क्वाड्रिलैटरल PQRS इज अ रेक्टेंगल, ठीक है बच्चों। डेफिनेशन समझ में आया। फिगर के हिसाब से हम कैसा लिख के हम ये प्रूव करते हैं कि क्वाड्रिलैटरल रेक्टेंगल, लेकिन ये भी समझ में आया होगा। तो अब ये समझ में अगर आया है, थोड़ा आगे बढ़ के देखते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टेंगल क्या क्या हैं, ठीक है। बेसिकली हमारे पास दो प्रॉपर्टीज में डिवाइड हुए हैं। नंबर एक जो आती है, ऑपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट। अभी ये एक रेक्टेंगल अगर हमारे सामने अगर है, तो ये अगर एक साइड PS अगर है, तो इसका ऑपोजिट साइड है QR। उसी तरह अगर मैं PQ देखूं तो PQ के ऑपोजिट होता है SR, ठीक है। तो प्रॉपर्टी हमें ये कहती है कि ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट, मतलब PS और QR ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब ये होता है कि मेजरमेंट्स उनके इक्वल होंगे। उसी तरह ये PQ और ये SR, ये दोनों भी जो साइड्स जो है ये कॉन्ग्रुएंट है, और कॉन्ग्रुएंट है इसका मतलब ये होता है कि इनका मेजरमेंट्स इक्वल होगा। तो इस फिगर के हिसाब से हम कहेंगे कि लेंथ PQ इज इक्वल टू लेंथ SR। देखो ये PQ है, ये SR है, ये दोनों का मेजरमेंट्स इक्वल है, बराबर ना। ये जो लेंथ PQ इज इक्वल टू लेंथ SR दिया हुआ है ना बच्चों, ये जो है इसके मेजरमेंट की बात हो रही है, ठीक है। सेगमेंट्स जो है, साइड्स जो है हमेशा कॉन्ग्रुएंट होते हैं, और उनका मेजरमेंट्स हम लेंथ से हम लेंथ से डिनोट करते हैं, बेसिकली वो इक्वल होते हैं हमेशा, ठीक है। और दूसरा पैर कौन सा है? PS इज इक्वल टू QR। सो लेंथ PS इज इक्वल टू लेंथ QR। चूंकि PS और QR ये दो साइड्स रेक्टेंगल के हैं और दोनों कॉन्ग्रुएंट है, इसलिए उनके मेजरमेंट्स भी इक्वल होंगे, ठीक है बच्चों। पहली प्रॉपर्टी समझ में आ गई, शाबाश। अब आगे बढ़ते हैं। डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट एंड दे बाइसेक्ट ईच अदर। मतलब क्या हुआ इसका कि डायगोनल्स कौन से, मैंने बताया था शुरू में आपको कि PR और ये QS जो दिख रहा है आपको, ये क्रॉस लाइंस जो दिख रहे हैं, जो ऑपोजिट वर्टाइसेस को ज्वाइन कर रहे हैं, ये और ये, इस तरफ ये और ये, ठीक है, इसको हम डायगोनल बोलते हैं, ठीक है। और ये दोनों डायगोनल्स रेक्टेंगल के कॉन्ग्रुएंट होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इसका मेजरमेंट जो होगा PR का और इसका मेजरमेंट जो होगा QS का, ये दोनों भी इक्वल होंगे,
राइट ये पहली प्रॉपर्टी है। और उसी में दूसरा पार्ट ये कह रहा है एंड दे बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट का मतलब ये होता है कि वो जो है आपस में ऐसे इस तरह करते हैं कि वो जो है इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, उसको हम बोलते हैं बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, तो इसके हिसाब से हम ये कहेंगे कि इस फिगर के अंदर लेंथ पी आर इज इक्वल टू लेंथ क्यू एस। ठीक है, तो ये पी आर और क्यू एस चूंकि दोनों में डायगोनल्स हैं और कॉन्ग्रुएंट है इसलिए उनके मेजरमेंट्स इक्वल होंगे। फिर जब हम आते हैं दूसरे पार्ट के ऊपर कि एंड दे बाइसेक्ट ईच अदर, इसमें हम ये कहेंगे कि पी ओ इज इक्वल टू ओ आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ पी आर बराबर। ये देखो ये पॉइंट ओ में आकर के इंटरसेक्ट हो रहे हैं तो डायगोनल्स, इसका मतलब ये कह सकता हूं कि पॉइंट ओ जो है वो पी आर का मिड पॉइंट है बराबर ना। उसी तरह ये पॉइंट ओ जो है वो डायगोनल क्यू एस का भी मिड पॉइंट है। तो उस हिसाब से जो भी मेजरमेंट पी आर का होगा उसका आधा होगा पीओ का और आधा होगा ओ आर का बराबर ना। तो वही लिखा हुआ है लेंथ पी ओ इज इक्वल टू लेंथ ओ आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ लेंथ पी आर। ठीक है, उसी तरह इस डायगोनल के लिए वैसे ही होगा ओ क्यू is equal to OS is equal to half of QS। ठीक है, so length OQ is equal to length OS is equal to half of length QS। चूंकि O जो है ये हमारा डायगोनल QS का भी मिड पॉइंट है, इसके लिए हम ये कहेंगे कि जो है ये OQ जो है वो ये QS का आधा है, उसी तरह ये OS जो है ये भी QS का आधा है। ठीक है, तो ये हमारी सेकेंड प्रॉपर्टी बनती है। तो ये दो प्रॉपर्टी के साथ हमको ये समझ में आता है कि ई आर होना चाहिए। ओके, पी आर इज इक्वल टू पी एस। ओके, बिकॉज पी आर और क्यू एस जो है दोनों डायगोनल से। ओके, तो ये गलती यहाँ पे हुई थी, ऑलरेडी सही कर लिया उसको। सो लेंथ पी आर, सिंस लेंथ पी आर इज इक्वल टू लेंथ क्यू एस, ये दोनों डायगोनल्स चूंकि इक्वल मेजरमेंट्स के हैं, इसके लिए क्या होता है वो डायगोनल्स जो बाइसेक्ट कर रहे हैं अपने अपने तो वो डायगोनल्स जो अपने अपने टुकड़ों में उनको डिवाइड कर रहे हैं, जैसे कि ओपी हो गया, ओ आर हो गया, ओ एस हो गया, ओ क्यू हो गया। ठीक है, ये सारे भी इक्वल हो जाएंगे। सो देयरफॉर लेंथ ओपी is equal to length OR is equal to length OS is equal to length OQ। ओके, ये OP, OR, OS और OQ ये सारे के सारे जो है आपस में इक्वल मेजरमेंट्स के हो जाएंगे। ठीक है ना बच्चों, तो ये भी नोट समझ में आ गया। तो एक रेक्टेंगल का एक छोटा सा वीडियो बना के दे दिया आप लोग को कि जो भी हमने अब तक पढ़ा है रेक्टेंगल के अंदर, अगर हम भूल गए हैं तो कम से कम हमें पता होना चाहिए कि भाई ये सब चीजें रेक्टेंगल के लिए होना बहुत जरूरी है। इसके बगैर हम ये नहीं कहेंगे कि क्वाड्रिलैटरल रेक्टेंगल है। तो उम्मीद करता हूं कि समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं स्क्वायर लेकर आऊंगा, ठीक है, फिर उसके बाद रोम्बस लेकर आऊंगा और फिर हम प्रैक्टिस सेट 8.2 पे जाएंगे फिर। ठीक है, सो इस वीडियो में खाली इतना ही। उम्मीद करता हूं कि मजा आया होगा। रेक्टेंगल को लेकर के जो भी कंफ्यूजन दिमाग में रहे होंगे वो सब क्लियर हो गए होंगे और कब एक क्वाड्रिलैटरल को हम रेक्टेंगल बोल सकते हैं समझ में आया होगा आपको। ठीक है, तो बस इस वीडियो में इतना ही और बहुत जल्दी मिलते हैं दूसरे वीडियो में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद अगर आया है बच्चों, अगर कुछ सीखने अगर मिल रहा है तो एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो अपने दोस्तों तक, अपने एक सिबलिंग्स तक, अपने फ्रेंड्स में जो है सब जगह पे जो है इस लिंक को शेयर करो ताकि वो भी बच्चे जो है धीरे धीरे करके पार्ट बाय पार्ट हर चीज को सीखते जाए, ताकि जो एक डर जो मैथ्स का जो दिल में बैठा हुआ होता है ना वो सबका धीरे धीरे क्लियर हो जाए ताकि सारे बच्चे अच्छे मार्क्स से पास हो। ठीक है, चलो, आई लव यू ऑल, keep studying, keep growing, okay, stay blessed, bye bye।